सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने अष्ट सिद्धियों के बारे में अध्ययन किया और 9 तुष्टि। तो अब आगे बता रहे हैं ये जो 28 अशक्ति थी, इसके बाद आगे कह रहे हैं ये 50 का जो है ये बुद्धि सर्ग, इसको बुद्धि सर्ग के रूप में संज्ञा से कहा जाता है। 50 बुद्धि सर्ग के संबंध में सूत्रकार अवशिष्ट निर्देश कर रहे हैं। ये तो बता ही दिया। कुछ लोग ना इन्हीं 50 को लेकर के ही इसको वो कहते हैं, षष्ठी तंत्र भी कहते हैं। 50 तो ये बुद्धि सर्ग और 10 मौलिक अर्थ, ये जो यहाँ दिए ना 10 मौलिक अर्थ, एकत्व, अर्थवत्व, पारार्थ, अन्यत्व, अकर्तृत्व, बहुत्व, अस्तित्व, वियोग, योग, स्थिति। तो 50 बुद्धि सर्ग और 10 ये 10 मौलिक अर्थ मिलाकर के 60 पदार्थों का अध्यात्म दृष्टि से ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र में विवेचन हुआ है। इसी आधार पर इस शास्त्र का नाम षष्ठी तंत्र भी है। षष्ठी मतलब 60। ये तत्व समास भी लगा होगा ना आपके, लगा है। अभी पढ़ाया नहीं ना आपको? हाँ पढ़ाएंगे, वो छोटे से हैं तो तत्व समास पढ़ाएंगे आपको। ओम दीदी जी प्रणाम। हाँ दीदी इसमें सिद्धि में जो तार सुतार और तार तार है, ये इन्हीं के तो नाम हैं जो कल बताए थे, उन्हीं के ही दूसरे नाम हैं ये। जैसे वहां पर विपर्य के अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसको तम मोह महामोह तामिश्रंध तामिश्र कहा है। ऐसे ही है ये भी, तार सुतार तार तार, प्रमोद प्रमोदित, मोदमान रम्यक, सदा प्रमोदित, सदा मुदित, इसी के नाम है, संज्ञाएं हैं शास्त्रकार के अपने। इसमें तीनों प्रकार के तो दुखों का विघात करना ये सिद्धि है, इसको पकड़ लो अच्छे से। ये सिद्धि तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए ना, अपने आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों का, और सुहृत प्राप्ति और दान, तो 5, एक अध्ययन वाली 6 तो कम से कम जरूर कर ही लेनी चाहिए प्राप्त। और किसी को ज्यादा ऊहा आदि सिद्धि प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना ही चाहिए लेकिन। और अपने पास जो भी है उसको बांटना, दान देना। क्योंकि यहाँ केवल दान लिखा है तो कभी उल्टा अर्थ नहीं करना कि दान लेना सिद्धि है, और दान लेने के लिए भी पहले देना पड़ता है। क्योंकि जो हम फसल फल लेना चाहते हो पहले बीज बोना पड़ता है ना। तो पहले आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो उधर से दान मिलेगा, फिर वो मिले हुए को फिर सेवा में लगाएंगे तो और डबल मिलेगा। तो खेती जैसे ही है ये दान लेना भी। तो किसी को तो घर बैठे बैठे लोग लाखों रुपए दे के जाते हैं, सोना चांदी के उपहार दे के जाते हैं। किसी को बेचारे को कटोरा लेके मांगने पर भी 5 रुपए देते नहीं है कोई। तो इसके पीछे कोई तो हेतु होगा ना। तो ये सिद्धियां हैं। अब आगे सूत्र में कह रहे हैं ये नेत्राद इतर हानेन विना, इतर हानेन बिना न इतरात। कह रहे हैं ये 2 चीजें हैं, देखो इसके हान के बिना, ये जो अभी अशक्तियां बताई हैं, इतर हानेन बिना, इन सब का हान किए बगैर, इन सब का नाश किए बगैर, न इतरात, केवल जो ऊह आदि हैं इनसे ही केवल अभिष्ट की सिद्धि नहीं होगी। तो इसमें अविद्या आदि जो ये 50 बुद्धि सर्ग हैं, जो अशक्ति के भेद हैं,
इनका हान किए बिना हमें अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मुख्य सिद्धि क्या है? त्रिविध तापों का विघात। इस शास्त्र का तो पहला ही सूत्र वही है ना, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये कब हो सकती है? इतर हानेन बिना न इतरात। जो मुख्य सिद्धि है 3 प्रकार के तापों का विघात, ये कब हो सकती है? जब ऊहा आदि उसकी प्रयोजक सिद्धि है। ऊहा आदि भी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी हमें, तभी तो 3 प्रकार के दुखों का नाश होगा। जब हाथ में कुछ है ही नहीं, न धन है, न विद्या है, न हुनर है, न ज्ञान है, न शब्द, कुछ भी नहीं है, तो दुखों का नाश होगा कैसे? तो पहले उनको भी तो प्राप्त करना पड़ेगा। ऊहादि उसकी प्रयोजक सिद्धि है, तो ताप त्रय का विनाश रूप सिद्धि ऊहा आदि के द्वारा संपन्न होती है। पर यह उस समय तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक कि इतर हानेन बिना, विपर्य आदि जो अशक्ति हैं और जो तुष्टि हैं, उनका जब तक नाश ना हो जाए। तो सिद्धियों की प्राप्ति कब होगी? जब अज्ञान आदि का, विपर्य आदि का नाश होगा। और उनका नाश कब होगा? जब यम नियम आदि का पालन होगा। तो इसके लिए यम नियम आदि का पालन, शम दम तितिक्षा उपरति, तप नहीं, यहाँ उपरति आता है, शम दम तितिक्षा उपरति आदि का अभ्यास, उपरति मतलब वैराग्य, अभ्यास और दृढ़ या धैर्य के साथ धारणा ध्यान आदि में अधिक अधिक संलग्नता आवश्यक है। तो ये जो धारणा ध्यान समाधि हैं, ये भी 2 प्रकार से होती हैं। एक तो एकांत में बैठ करके और एक तो चलते फिरते। तो दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जब व्यवहार काल में चलते फिरते करने का अभ्यास, धारणा ध्यान, और जब किसी कार्य में नहीं लगे हैं तब नितांत समाधि का। इस प्रकार आत्मज्ञान में विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, हेय हैं और सिद्धि उपादेय हैं आत्मज्ञान में। लेकिन यदि अपवर्ग की प्राप्ति करनी है तब ये भी व्यवधान है, फिर इनको भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि समष्टि सर्ग और प्रत्यय सर्ग का निरूपण कर दिया है। कर्म भेद से व्यक्ति भेद का उल्लेख अब संक्षेप से पहले किया था, अब उसका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया जा रहा है। समष्टि सर्ग और प्रत्यय सर्ग को क्या समझे आप? प्रत्यय सर्ग क्या है? प्रत्यय सर्ग मतलब क्या? ये जो 50 भेद हैं इसी को प्रत्यय सर्ग कहा जाता है। और समष्टि सर्ग क्या है? सृष्टि और शरीरों के बारे में जो बताया ना पीछे, वो समष्टि सर्ग है। तो अब कर्म का वो करेंगे उल्लेख। कर्म कैसे होते हैं? कर्म तो जिसके पास जो साधन है उससे होगा, तो इसलिए इन्होंने कहा दैवादि प्रभेदा। क्योंकि कर्म तो किसी योनि को, किसी शरीर को प्राप्त करके ही हो सकते हैं। तो कह रहे हैं जो दैवादि योनियां हैं ये इन शरीरों के भेद हैं। दैव योनि, मनुष्य योनि आदि हैं। तो इसके 3 वर्ग किए हैं, दैव, तिर्यक, मानुष। तो दैव, तिर्यक, मानुष ये 3 योनियां हैं। और उसमें भी फिर दैवादि 8 प्रकार की, तिर्यक 5 प्रकार की और मानुष 1 प्रकार की। तो ये सब मिलाकर प्राणी जगत के 14 विभाग हैं। तो तत्व समास में जो 18 नंबर सूत्र है उसमें इसका निर्देश किया है। 8 प्रकार का दैव सर्ग है। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच। अब ये सब देव योनि में ही आते हैं। इस समय जो राक्षस आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है वो तो देव के विपरीत होता है। और यहाँ ये इसको जो प्राचीन शास्त्र हैं, सांख्य दर्शन भी और सांख्य कारिका भी, तो उसमें तो ये भी देव योनि में है। और वैसे भी हम देखते हैं जैसे वहां पर रावण के जो पिता हैं उनका क्या नाम है? विश्रवा तो ऋषि हैं और उनकी माता कैकसी असुरी, उनके पिता असुर हैं। क्या नाम था? माल्यवंत पिता का।
नहीं, माल्यवंत नाना था, मामा नहीं। इनका पिता था कैकसी का। तो मनुष्य का और असुरों का संबंध कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि वो आसपास ही होते हैं ना। संबंध तो हमेशा 19-20 में ही होता है। कभी लड़के वाले थोड़े से ज्यादा होते हैं, कभी लड़की वाले, कभी तो 19-20 का ही होता है संबंध जिनके बीच में होता है, लगभग बराबर ही होते हैं। तो इसका मतलब है वो जो था माल्यवंत था, तो उसका स्टेटस इसके बराबर ही था, इनके पिता के, ऋषि के बराबर ही, तभी तो संबंध हुआ। नहीं तो कोई अपनी बेटी को ऐसे कोई असुरों को कौन देगा? अगर वो हे दृष्टि से देखे जाते तो उस समय, तो उससे पता चलता है कि ये भी उस समय तपस्वी ही लोग होते थे। कई जगह पुराण में भी ऐसे ही आता है। और उस समय, अब तो रूढ़ हो गया ना, तो उस समय ये अच्छे ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये जो शब्द है, ऐसे इन ग्रंथों से लगता है। नहीं तो ये देव योनि में क्यों उसको सम्मिलित करते, है ना? तो 8 प्रकार की दैवी मनुष्य में कर देते कम से कम, निकृष्ट में नहीं कर रहे थे। तो बलशाली तो होते ही थे। तो बल के लिए बल कब प्राप्त होता है? तब से तो प्राप्त होता है। बैठे बैठे आलसी प्रमादी को कहाँ बल प्राप्त होगा? तो बल के लिए भी तो बलम उपास्य, ऐसे तो कहा ही है, बल की उपासना कर। तो ये 8 तो देव योनियां हैं, ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व। तो मतलब ये पितरों से उत्पन्न होने वाले पैत्र, इंद्र की प्रजातियां ऐन्द्र, प्रजापति की प्राजापत्य, ब्रह्मा की ब्राह्म, गंधर्व की गांधर्व, यक्ष की याक्ष, राक्षस, पैशाच। 5 प्रकार का तिर्यक सर्ग है। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर। तो यहाँ पर पशु का मतलब है यहाँ पर जो पालतू पशु हैं, और मृग का मतलब है जो जंगली पशु हैं, सब उसमें आ जाएंगे। और तीसरे हो गए पक्षी, चौथे जो रेंग कर चलने वाले हैं, और 5वें वृक्ष आदि स्थावर। तो ये हो गई तिर्यक योनि। और ब्राह्मण से लगाकर चांडाल पर्यंत भूमंडल मात्र का समस्त मानव एक ही प्रकार का है। मनुष्य योनि एक ही है, सभी मानव हैं। जलिए, जलिए किस में आएगा? पशु में ले लेंगे उसको। पशु में या मृग में, किसी दोनों में से शामिल करेंगे। सरीसृप तो रेंग कर चलने वाले, सांप, छिपकली आदि। और मनुष्य की एक ही जाति है। तो इनका विस्तृत विवेचन तत्व समास सूत्रों की व्याख्या में किया गया है, तो वो भी पढ़ लेंगे। तत्व समास भी। प्रकृति परिणामिनी है, इसमें निरंतर प्रवृत्ति हुआ करती है। अब आत्मा के भोग अपवर्ग को संपन्न करने के लिए उत्पन्न सर्ग कब तक चलता रहेगा? यदि सदा ऐसा ही रहे तो अपवर्ग की कल्पना नहीं हो सकती। तो सूत्रकार कहते हैं, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि अविवेकात्। ये कह रहे हैं तत्कृते, इस आत्मा के लिए ये सृष्टि कब तक रहेगी? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत ये जो सृष्टि सर्ग है, ये कब तक बना रहेगा? जब तक कि विवेक ना हो जाए, अविवेकात, विवेक ज्ञान होने तक। तो बड़ी, भगवान का भी तो कितना धैर्य है। नहीं तो हम सबको वो दे दें एक टारगेट, भाई मैं ये सृष्टि रखूंगा केवल अगले 20 साल तक, जिसको करना है कर लो, रह गए वो रह गए, बस आगे चांस नहीं मिलेगा। बड़ी मुसीबत हो जाए। कुछ तो उसमें मुक्त हो जाए, और बोले बाकी बच गए, उन सबको उठा के गरम गरम तेल के कढ़ाई में डाल के सबके पकोड़े छुट्टी। तो कुछ तो लग जाएंगे बहुत जोर शोर से, और कुछ तो पहले दिन ही बोले अपने से होना तो है नहीं, क्यों मेहनत भी की। तो ऐसा टारगेट नहीं दिया। तो बोले जब तक आप नहीं कर लोगे तब तक आपको ये भरी पूरी सृष्टि उपलब्ध करवाता रहूंगा। कितने
धैर्य है, अनंत धैर्य, कितनी करुणा भी है। और तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ तृण पर्यंत जो ये सारी की सारी समस्त समूची सृष्टि है, ये आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते, इस मनुष्य के लिए जो बनाई है ये सृष्टि अविवेकात्, जब तक हमें विवेक नहीं हो जाए तब तक ये बनी रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि विवेक ज्ञान होने से पहले तक प्रकृति की प्रवृत्ति बताई है, क्योंकि चेतन का प्रकृति के साथ संपर्क उसी समय तक रहता है। उसके बाद आत्मा वृत्ति रूपता का परित्याग करके स्वरूप में अवस्थित रहता है। तो ये अपवर्ग की स्थिति है। अपवर्ग भी कब सिद्ध होता है? इस शरीर में रहते हुए ही। भोग अपवर्ग दोनों यही संभव है। मुक्त होना, अपवर्ग प्राप्त करना कहाँ संभव है? इस शरीर में ही। और फिर जब ये शरीर अपना एक निश्चित उसको गति को, वेग को समाप्त कर देगा, तब नितांत मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मरने से पहले ही प्राप्त करना पड़ेगा उसको। तो उसके बाद आत्मा वृत्ति रूपता का परित्याग करके स्वरूप में अवस्थित रहता है। यह अपवर्ग की स्थिति है। जो आत्मा इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है और वे अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच नीच लोकों में या ऊंच नीच योनियों में जन्मते और मरते रहते हैं। तो इसी अर्थ को सूत्रकार कह रहे हैं ऊर्ध्वम सत्व विशाला। तो कह रहे हैं जो इस सृष्टि का ऊर्ध्व, जो ऊंची सृष्टि है, वो उसमें सत्व की विशालता है, सत्व गुण ज्यादा है। और तमो विशाला मूलतः मध्य रजो विशाला। तो ये तीन प्रकार की सृष्टि हो गई, जिसमें सत्व की प्रधानता है वो ऊर्ध्व, तमोगुण की है वो नीचे सबसे मूलतः, और बीच में रजोगुण की विशालता वाले। तो समस्त शुभ कर्म ये सत्व का परिणाम होते हैं। अच्छा, ये सत्व रज तम जो है ना, ये हम बाह्य उसमें भी देख सकते हैं और आंतरिक भी देख सकते हैं। हमारे लिए ये सृष्टि ऊर्ध्व माने उन्नत बेहतरीन तरीके की कब होती है? जब हम सत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। और ये सबसे ज्यादा दुखदाई कब होती है? जब तमोगुण में होते हैं। और मीडियम कब होती है? जब रजोगुण में होते हैं। तो जो सत्व प्रधान है वो देव होते हैं। तो इसलिए देवता सुख विशेष में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं देवता हमेशा। और मनुष्य जो है वो मध्य में रहते हैं, क्योंकि वो रज प्रधान होते हैं मनुष्य। और जो निम्न योनियां हैं वो तम प्रधान होती हैं, तो इसलिए उनको नारकीय योनियां होती हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पाताल लोक आदि जो है ना, वो निकृष्ट नहीं है, वो तो बहुत श्रेष्ठ है। जो पृथ्वी का भूगोल है उसमें पाताल, ताल, सुताल, ताल, ताल, वहां भी ऐसे 7 प्रकार के लोग हैं ना। 14 भुवनों में से 7 तो पृथ्वी के नीचे ही बताई हैं। तो पृथ्वी के नीचे का मतलब है जैसे वहां का वर्णन है, तो वहां नाग जाति के लोग हैं और ये राक्षस जाति के लोग हैं। तो ये बहुत वहां सुख सुविधाओं से संपन्न है। जैसे अमेरिका है ना, तो ये है पाताल लोक। तो अमेरिका में तो दौड़ के जाते हैं लोग, संपन्नता है वहां, सुख है, वो बुरा नहीं है वहां पे। तो बुरा है वो नरक लोक जहां भी। तो ये व्यक्तिगत भी है ये बात और समष्टिगत भी है। तो ये जो ऊपर वाला जो उत्तराखंड का है, ऋषिकेश से ऊपर वाला जो प्रदेश है, वहां देवताओं के रहने का है। सत्व की विशालता जिनकी रही, जिन आत्माओं की, अब आप यूं कहोगे कि वहां तो बहुत बुरे बुरे लोग भी मिल जाते हैं एक आधे, तो सारे सत्व प्रधान थोड़ी मिलते हैं। तो ये तो अपवाद रूप में होते हैं। पर हैं वही तो मैंने बताया कि व्यक्तिगत मन स्थिति, चेतना की स्थिति, उसको भी इंगित कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं। ऊपर का जो प्रदेश है ना, वहां पर पोल्यूशन है पहाड़ों में, और गंगा सबसे बड़ा संपद, हिमालय सबसे बड़ी संपदा। तो स्थान के भी तो अपनी वो महिमा होती है। और जो केसर आदि
और जो ड्राई फ्रूट आदि जिनको बहुत वो माना जाता है श्रेष्ठ, वो सब यहीं पैदा होते हैं। हाँ, राजस्थान में पैदा होगे तो अपनी काचरी खाओ, सांगरी खाओ। तो ये स्थान की दृष्टि से भी माना जाता है। अब इसका ये अभिप्राय नहीं है कि भाई जो दक्षिण के प्रांत हैं वो सब तमोविशाल हैं। हाँ, वहां भी काजू होते हैं केरल आदि में। तो ये इन्होंने कैसे किया है ये अब यही जान सकते हैं, क्योंकि व्याख्याकार तो सब अपने अपने ढंग से करते हैं। तो भी इन्होंने 3 प्रकार की सृष्टि बता दी। सत्व विशाला ऊर्ध्वम, तमो विशाला मूलतः और रजो विशाला मध्य। प्रकृति की विविध प्रवृत्ति में कर्म वैचित्र निमित्त है, इस अर्थ का प्रतिपादन सूत्रकार स्वयं करता है। भाई ये जो विविधता है, कहीं रज की विशालता है, ऊर्ध्व, मध्य, निम्न, ये जो सृष्टि का बारे में आपने बताया, तो कौन कहाँ पैदा होगा इसका निर्णय कौन करे? तो ये करें कर्म वैचित्र्य, कर्मों की जो विचित्रता है वो उसमें निमित्त है। जिनके अच्छे श्रेष्ठ कर्म हैं तो वो सत्व प्रधान सृष्टि में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप लोग पहुंच गए उत्तराखंड में, तो देवभूमि है, इसका नाम ही देवभूमि है। और पहले भी जो शिव आदि का रहने का स्थान है वो यही है, ऊपर ही। और जो ये रामायण और पुराण आदि में जो वर्णन मिलते हैं ना कि देवों का इनके यहाँ आना जाना था, तो आना जाना तो तभी हो सकता है जब वहीं कहीं आसपास रहते हो, 100, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में, तभी तो आना जाना हो सकता है। दक्ष के यहाँ वो आए, उनके वाल्मीकि जी के वहाँ नारद जी आए, तो ऐसे घूमते रहते थे ना ये। तो ये ही प्रदेश है देवस्थान। तो ये कौन तय करेगा कि कौन कहाँ पैदा होगा? ये कह रहे हैं कर्मों का वैचित्र है, ये इसमें निमित्त है। तो कर्म वैचित्र निमित्त इस अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत। कर्मों के वैचित्र के कारण ही प्रधान की माने प्रकृति की चेष्टा होती है। गर्भदासवत, गर्भदास के समान। गर्भदास मतलब सेवक। प्रधान की समस्त विविध प्रवृत्ति यद्यपि उसके मूल रूप की विचित्रता के कारण होती है, सत्व रजस तमस की विभिन्नता के कारण और उनके समन्वय की न्यूनता अधिकता के कारण कार्य की विचित्रता का कारण है, पर मूल तत्वों के इस प्रकार वैलक्षण्य की ओर उन्मुख होने में कर्मों की विविधता भी निमित्त है। कारण यह है कि यह समस्त सर्ग आत्मा के लिए रचा जाता है। यदि उस रचना में आत्मा का किसी तरह का कोई संपर्क न माना जाए तो आत्मा के भोग के लिए रचना की अनुकूलता का नियमन नहीं किया जा सकता। जैसा भी जगत बनता है या बनाया जाता है, उसमें आत्मा के भोगों के लिए अनुकूलता का अवश्य ध्यान रखना पड़ता है। तो इस अनुकूलता की व्यवस्था के लिए आत्मा और रचना के अंतराल में कोई संयोजक भी स्वीकार करना ही होगा, जो इनके सामंजस्य को बनाकर रखता है, और वह आत्माओं के कृत कर्म ही कहे जा सकते हैं। संयोजक कौन है? हमारे कृत कर्म, हमारा जो कर्माशय है। स्वरूपतः आत्माओं की स्थिति समान है। स्वरूप से सभी आत्माएं क्या हैं? बराबर ही है कि जैसी है ना सब आत्माएं, तो स्वरूप तो सब कहेगी जैसा है। मूल कारण की स्थिति भी समान है, जिससे ये सृष्टि बनी, इसका मूल कारण भी सत्वरजतम मूल प्रकृति, वो भी समान है। तो अनंत आत्माओं के अनंत प्रकार के कर्म ये प्रधान द्वारा रचना की विलक्षणता में निमित्त बनते हैं। जब मूल कारण एक है सत्वरजतम से, तो सारी चीजें एक ही जैसी बननी चाहिए ना, रॉ मटेरियल एक जैसा है तो अलग अलग क्यों बन जाती हैं? कर्मों के वैचित्र के कारण। तब उनके कारण केवल 3 प्रकार के सत्वरजतम का अनंत विस्तार हो जाता है। सूत्र में गर्भदास का दृष्टांत कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत करने के लिए दिया गया है। दास के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति स्वभावतः सेवा कार्य में अधिक चतुर होता है। तो ये पीछे से संस्कार आ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो ये सब हमारे संस्कार ही तो तय करते हैं। तो सेवा कर करके वो व्यक्ति
सेवा में निपुण हो जाता है। तो इसलिए वो वहां पर ही पैदा होगा फिर, जो उस विद्या को जानने वाले लोग हैं। ये मतलब ये तो देश की अव्यवस्था है ना, कि आज दुर्भाग्य ये है कि जिनके पास हुनर है वो तो रोड पे बैठे हैं बेचारे, और जिनको कुछ नहीं आता है, केवल डिग्री इधर उधर से ले ली है, वो ऑफिस में बैठे हैं। तो ये तो इस समाज की व्यवस्था या अव्यवस्था कही जा सकती है। ये भी काल आ सकता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, वहां हुनर की कीमत है, डिग्री की नहीं है। आप डॉक्टर हैं कि पीएचडी हैं कि डीलिट हैं या क्या है, कोई कीमत नहीं है। वो कहेंगे फेंक दे इसको रास्ते इधर। ये बताओ गाड़ी चलानी आती है कि नहीं, ये बताओ आपको बिजली का कोई काम आता नहीं, प्लम्बर का काम आता है कि नहीं। सबसे ज्यादा पैसे वहां सैलरी मिलती है ड्राइवर को, प्लम्बर को, मकान बनाने वाले को, सफाई करने वाले को। हुनर की कीमत है वहां पे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसा जैसा जिसका कर्माशय है वो वैसे वैसे स्थान पे पहुंच जाता है उस कर्माशय के कारण। तो उसके कारण ये मूल प्रकृति में भी वैचित्र्य हो जाता है, रॉ मटेरियल एक जैसा होते हुए भी। तो साधारण संकेत पर स्वामी के लिए वो निरंतर विविध कार्यों में संयुक्त रहता है। प्रकृति भी इसी प्रकार से आत्माओं के भोग आदि के लिए उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुआ करती है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।